हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कियारा जैन और द कियाराज इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की 4 सबसे पावरफुल करेंसी से जुड़ी जानकारी जो इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे पायदानों पर रखती है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो आइए हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं मिस्टर कुवैती दिनार का। वेलकम सर। वेलकम। अरे बिरादर, हमारे यहाँ वेलकम नहीं ज्यादा होती और हमारे देश के वेल से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही होती। अरे सर, कुएं वाला वेल नहीं, स्वागत वाला वेलकम। अच्छा, वो वेलकम। ठीक है। वैसे वेलकम से याद आती कि आपके स्टूडियो का जो एसी कम होती उसे थोड़ा तेज कर देती और हमारा ज़रा स्वैग से स्वागत करती, क्योंकि अब हमारे अकेले की वैल्यू 285 रुपये के बराबर होती। ओह सॉरी सर, मैं अभी एसी तेज करवाती हूँ, आप बैठिए। ओके। हाँ, तो अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर डॉलर को। आइए सर, आपका स्वागत है। ए भाई, नो पार्किंग में से गाड़ी हटा। ओ भाई, जानते हो किससे बात कर रहे हो? डॉलर हूँ, डॉलर। पूरे विश्व के करेंसी भंडार का 57% हूँ और मुझे पार्किंग के नियम समझा रहे हो? अरे जहाँ गाड़ी खड़ी कर दूँ पार्किंग वहीं बन जाती है। साला ओवर कॉन्फिडेंस का मरीज होती है। क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं, हम तो फोन पर अल हबीबी से बात कर रही होती। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, महंगे हो तो क्या, पता है ना तुम्हारी वैल्यू बस कुवैत तक ही है और मेरी पकड़ पूरी दुनिया में है। अरे कुवैत के बाहर तो तुम्हें चलाना भी मुश्किल है। ओ बिरादर, जरा लेवल रखकर बात करती। अभी अगर तेल के कुओं के ढक्कन बंद कर देती तो तुमको मंगल ग्रह पर जाना पड़ जाता। अरे सर, लड़िए मत। ओह यूरो मैडम, आइए, आपका स्वागत है। पर ये आपके पास इतना तामझाम क्या है? अरे ये तो सब मेरे भाइयों की तरफ से मुझे गिफ्ट है। ये बैग मुझे मेरे बड़े भाई फ्रांस ने, ये वाटर बॉटल बीच वाले भाई जर्मनी ने, ये चश्मा छोटे भाई इटली ने दिया है और ये हेयर बेल्ट नीदरलैंड ने, ये नेकलेस बेल्जियम ने, ये अरे बस मैडम, मैं तो भूल ही गई कि आप पूरी यूरोजोन भाइयों की अकेली बहन है। हाँ, वो तो मैं हूँ। मेरे पूरे 20 भाई जो पहले व दूसरे विश्व युद्ध के बाद समझ गए कि संगठन में ही ताकत है, इसलिए वे सब एक होकर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पहले मेरे 19 भाई थे, 20वां क्रोएशिया तो 1 जनवरी 2023 से ही हमारे साथ रहने आया है। अच्छी बात है मैडम, लेकिन ये हर हाइनेस पाउंड कहाँ रह गई? शादी का सीजन आ गया है, कहीं उनकी विक्टोरिया शादियों में फिर से किराए पर तो नहीं चली गई? क्या बात है, यहाँ तो महफिल जमी है। हमें तो तुम तीनों कम ही याद करते हो। अरे भाई, हम पुराने जो है, हम तो ऐतिहासिक है। अब तो मैं 1200 साल की हो चली हूँ। ये तो ठीक है, मेरा तो सरनेम भी कम ही लोगों को याद है, स्टर्लिंग। मेरा पूरा नाम है पाउंड स्टर्लिंग। कौन नहीं जानता हर हाइनेस, स्टर्लिंग सरनेम आपको चांदी की तरह शुद्ध होने की वजह से मिला था। आखिरकार आपका एक सिक्का 450 ग्राम शुद्ध चांदी के बराबर होता था। हाँ, पर अब तो ये दादी माँ चांदी की जगह पॉलीमर प्लास्टिक की हो गई है। तभी तो बेटा अभी तक जी रही हूँ। ना तो मैं फटती हूँ, ना पानी में खराब होती हूँ, ना मेरी नकल हो सकती है। और हाँ, उम्र के साथ साथ कीमत में भी तुम्हारी दादी माँ हूँ। इसी समय इन दोनों डॉलर व पाउंड की जोड़ी को 19वीं सदी में द केबल कहते थे, पर अब देखो कैसा जनरेशन गैप आ गया है। चलिए, अब जब सब यहाँ आ गए हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अपने अपने बारे में कुछ खास बताइए। कुवैत की पावरफुल अर्थव्यवस्था
मेरे इतने मजबूत होने की वजह नहीं है, बल्कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ऐसे समझिए, हम विश्व के बाजार में तेल बेचते हैं और सभी देशों से उनकी करेंसीज लेते हैं, ज्यादातर डॉलर, और यह सब करेंसीज हमारी बास्केट में जाती है। तो इस वजह से हमारी करेंसी स्टेबल और मजबूत बनी रहती है, क्योंकि हमारे पास व्यापार करने के लिए विश्व की सारी करेंसीज मौजूद होती है। हमारे नोट भी पाउंड की तरह पॉलीमर प्लास्टिक के होते हैं और इतने सुरक्षित होते हैं कि उनकी नकल करना नामुमकिन होता है। हमारे दिनार में पैसा नहीं होता। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 1 दिनार में 1000 फिल्स होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि डॉलर कागज का नहीं बल्कि कपड़े से बनता है। इसमें 75% कॉटन और 25% लिनन होता है। इसलिए अगर कभी यह आपकी पैंट की जेब में रखा होने के कारण धुल भी जाए तो फटता नहीं। पूरे विश्व में 80% व्यापार यूएस डॉलर में ही होता है, इसलिए इसे ग्लोबल रिजर्व करेंसी कहा जाता है। डॉलर को ग्रीन बैग भी कहा जाता है, क्योंकि 1861 के गृह युद्ध के दौरान अब्राहम लिंकन ने उसके पिछले हिस्से को हरे रंग में छपवाया ताकि उसकी नकल न की जाए, क्योंकि उसे जमाने के कैमरे और फोटोग्राफी से हरे रंग की नकल करना मुश्किल होता था। तब से हरा रंग डॉलर की पहचान बन गया। डॉलर का लोगो असल में एस और पी से मिलकर बना है, जहां एस का मतलब स्पेनिश और पी का मतलब पीसो है, क्योंकि डॉलर की शुरुआत स्पेनिश अमेरिकन पीसो से हुई थी और साउथ अमेरिकन करेंसीज में आज भी पीसो चलता है। यूरो के नोट पर बनी खिड़की, दरवाजे व पुल असल में किसी भी असली जगह के नहीं है। यह तो बस यूरोपियन आर्किटेक्चर जैसे गॉथिक, रेनेसेंस और मॉडर्न स्टाइल को दिखाता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 20 देशों की कॉमन करेंसी होने की वजह से किसी एक देश का पक्ष ना लिया जाए और सभी को लगे कि यह उनका नोट है। यूरो का लोगो ग्रीक लेटर एप्सिलन से लिया गया है, जो यूरोप के पहले अक्षर ई को दर्शाता है, और इस पर खींची गई 2 आड़ी लाइनें स्टेबिलिटी को दर्शाती है। जब यूरो के नोट पहली बार छपे गए तो नीदरलैंड के डिजाइनर ने उन नकली पुलों को देखकर अपने शहर स्पिकनोस में असली पुल बनाया दिया। आज उस पुल को वहां यूरो ब्रिज के नाम से जाना जाता है। मेरे और भी 3 नाम हैं। क्विड आम बोलचाल की भाषा में, फाइवर 5 पाउंड के नोट के लिए और टेनर 10 पाउंड के नोट के लिए। विदेशी मुद्रा बाजार में मैं चौथी सबसे बड़ी मुद्रा हूँ। हमारे बैंक नोटों पर राजशाही की तस्वीर होती है और वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चित्रों वाले नोट चलन में है। हमारे 1 पाउंड में 100 पेंस होते हैं। अब अगर आपको हमारा ये प्ले पसंद आया हो तो हमारे चैनल द कियाराज इनसाइट्स को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।